पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में आत्म तत्व का निरूपण करते हुए भगवान ने कहा कि न तो ये उत्पन्न होता है, न इसकी मृत्यु होती है, न यह कभी होकर
दोबारा पुनः होता हो, ऐसा नहीं होता। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के मारे जाने पर भी ये मरता नहीं। युद्धस्व का, युद्ध करने का आदेश भगवान ने 18वें श्लोक में दिया, तो उसके उपरांत 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में यह आत्मतत्व किस प्रकार से न तो मरण क्रिया का कर्ता बनता है और न तो मारण क्रिया का कर्ता बनता है और ना ही मारण क्रिया का कर्म बनता है, इन 3 श्लोकों के अंतर्गत भगवान इस बात को बता रहे हैं। 19वें श्लोक में बता चुके हैं, 20वां चल रहा है, 21वां अभी बाकी है। एक बार 20वें श्लोक का उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर आगे इस पर विचार करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः शाश्वतः, जिसका कभी जन्म न होता हो उसे अज कहते हैं। और अजतत्व ईश्वर, जीव और माया, इसीलिए माया को अजा कह देते हैं। और जीव और ईश्वर ये दोनों के दोनों अज तत्व हैं। तो यहाँ जीव के लिए अज तत्व का, देही के लिए, देह का जो स्वामी है उसके लिए अज तत्व का प्रयोग कर रहे हैं। अजो नित्यः, नित्य का अर्थ है सदा रहने वाला, जिसका विनाश नहीं होता। और उसके बाद अब अगला शब्द है शाश्वतः, शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है सदा, और सदा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा रहता हो, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। क्योंकि वास्तव में यहाँ जितने भी विशेषण हैं, उन विशेषणों से जो ये 6 भाव विकार होते हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यते, उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है, बढ़ता है,
बदलता है, क्षीण होता है और विनष्ट होता है। प्रत्येक भाव पदार्थ, प्रत्येक अस्तित्ववान पदार्थ इन 6 अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। उसमें से एक अवस्था है अपक्षय। अपक्षय तो शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला, मतलब जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, जो कभी भी क्षीण नहीं होता। क्षय उसी का हो सकता है जिसके अवयव हों, जो कुछ हिस्सों को मिलकर बना हो। जिसमें कोई अवयव न हो, ऐसे तत्व का क्षय कैसे होगा? क्षय को थोड़ा और स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। सांख्य की दृष्टि में विनाश क्या है ये समझ लेंगे तो अपक्षय भी समझ में आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि चूंकि सब कुछ प्रकृति स्वरूप है और प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति ये नित्य तत्व है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, 13वें अध्याय में भी भगवान कहेंगे कि 2 ही तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, और दोनों ही अनादि तत्व हैं। तो जो अनादि होगा वो अनंत भी होगा। तो जिस प्रकार से चैतन्य तत्व अनादि अनंत है, नित्य है, इसी प्रकार से प्रकृति जो शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, उसको माया कह लीजिए, उसको प्रकृति कह लीजिए, उसको शक्ति कह लीजिए, वो भी नित्य तत्व है। नित्य तत्व का अर्थ है कि शक्ति तत्व का कभी भी विनाश नहीं होता। जैसे चैतन्य तत्व का विनाश नहीं होता, इसी प्रकार से शक्ति तत्व का विनाश भी नहीं होता। लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद ये है कि हैं तो दोनों ही अविनाशी, दोनों ही नित्य तत्व हैं, लेकिन प्रकृति तत्व के अंतर्गत परिणति लगातार होती रहती है। शक्ति लगातार, शक्ति के अंतर्गत लगातार परिणति, परिणाम होता रहता है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। तो विनाश वहां यही है कि पीछे की अवस्था को छोड़कर आगे की अवस्था को प्राप्त हो जाना, एक स्वरूप को छोड़कर दूसरे स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये है पिछले स्वरूप का विनाश, और कोई विनाश नहीं है। और ये दूसरी अवस्था, एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाना, ये दूसरी अवस्था इतनी भिन्न होती है कि वहाँ बाह्य स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है, और उसके साथ फिर उसको निरूपित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द भी बदल जाता है। और इसमें कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि दूध था, दही बन गया, तो बिल्कुल बाह्य स्वरूप बदल गया। दूध पतला पतला होता है, दही गाढ़ा होता है, स्वाद में फर्क है, बहुत सारी चीज़ों में फर्क है। तो यही दूध का दही बन जाना बस इतना ही है कि दूध अब नहीं रहा, दही हो गया, फिर दही से आगे और कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ये पीछे की अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था को प्राप्त हो जाना, यही सांख्य दर्शन में विनाश केवल इतना ही है। एक कली थी, आज कली थी, कल फूल हो गई, बस बाह्य स्वरूप बदल गया, कली खत्म हो गई। जब फूल हो गई तो फिर कली नहीं रही, कली विनष्ट हो गई। फूल आगे कुछ और बन गया तो फूल भी विनष्ट हो गया। तो इस प्रकार से विनाश और कुछ नहीं बल्कि पीछे की अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था में पहुंच जाना है। और इससे भिन्न विनाश नाम की कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं मानी जाती। रूपांतरण है, सर्वनाश जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो हो गया विनाश। अब क्षय क्या है? क्षय ये है कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर उन्मुख होता है वो पदार्थ, तो इसी अवस्था को क्षय या अपक्षय कहते हैं। यहाँ जो शाश्वत से अपक्षय का निषेध किया है कि वो वस्तु पूरी तरह से रूपांतरित होने से पहले वो पदार्थ क्षीण होने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए वस्त्र पूरी तरह से रूपांतरित होकर कुछ और बन जाए, उससे पहले वो क्षीण होने लगता है, फटने लगता है,
पहले दिन खरीद के लेके आए तो वस्त्र बहुत सुंदर था, फिर धीरे धीरे उसका रंग उतरने लग जाता है, कुछ और समय निकल जाता है तो इधर उधर से फिसने लग जाता है, फटने लग जाता है। रखा भी रहे, दसियों साल तक रखे भी रहे संदूक के अंतर्गत बंद करके, तो भी जब उसको निकालते हैं तो वस्त्र बिल्कुल ऐसा हाथ में लेते ही फटने सा लग जाता है। तो यही है अपक्षय। तो ये प्रक्रिया जो लगातार किसी एक क्षण में घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में तुरंत बदल जाए, ऐसी नहीं, ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है। और इसमें जैसे जैसे उन्मुख एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर उन्मुख होता है पदार्थ, तो पीछे वाली अवस्था धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, पदार्थ घटने लगता है, फटने लगता है। तो इसी को कहते हैं अपक्षय। और ऐसे अपक्षय से रहित तत्व को ही शाश्वत तत्व कहा जाता है। तो वस्त्र का क्षय होता है। अगर कपूर को छोड़ दीजिए खुले में, तो कपूर धीरे धीरे उड़ करके क्षीण होने लगेगा, वो अपक्षय। उसका रूपांतरण, वहां भी जो कपूर की सुगंध है वो धीरे धीरे उड़ करके वापस वातावरण में मिलने लगती है, और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे कपूर भी घटने लगता है। यही है अपक्षय। रूपांतरण की इसी प्रक्रिया में एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर उन्मुख होने की अवस्था को ही अपक्षय कहते हैं। और ऐसा तत्व जो ऐसे अपक्षय से रहित हो, जिसके अंतर्गत घटाव, अपक्षय का अर्थ हो गया घटना, तो वो घटाव न हो, घटे नहीं, ऐसे तत्व को शाश्वत तत्व कहते हैं। तो जब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अजो नित्यः शाश्वतः, तो शाश्वतः के द्वारा, नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी, अजन्मा भी कह दिया, नित्य भी कह दिया, फिर शाश्वत भी कह दिया। तो यहाँ शाश्वत का जो गहरा भाव है वो यही है कि उसके अंतर्गत वो कपड़े की तरह फटता नहीं या कपूर की तरह घटता नहीं, पुराना नहीं पड़ता। तो जैसे इसका हम अर्थ करें कि पुराना नहीं पड़ता, तो भगवान इसी से जुड़ा दूसरा शब्द आगे प्रयोग करते हैं कि अयम पुराणः। ये वास्तव में बहुत पुराना है, प्राचीनतम तत्व है। क्यों? क्योंकि इस चैतन्य तत्व, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत उत्पन्न है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत दिखाई देता है, उदाहरण के लिए जिन परमाणुओं की हम बात करते हैं, जिन परमाणुओं का ये शरीर बना हुआ है, उसी में अगर बहुत सारे परमाणु ऐसे हैं जो अरबों साल पुराने हैं, अरबों साल। यही जिन परमाणुओं का बना हुआ ये शरीर है, ये शरीर अरबों साल पुराने वो परमाणु हैं, लेकिन उनसे भी पुराना ये तत्व है। क्यों? क्योंकि जितने भी अरबों साल पुराने भी हैं, तो भी इस ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में वो सृजन में आए थे, तो ये तत्व तो उससे पहले विद्यमान था। तो इसीलिए ये पुराणतम तत्व है, सबसे पुराना तत्व है। एक पुराण का और भी अर्थ होता है कि प्राचीनतम काल में भी जो नया था और आज भी नया का नया ही है। पुरा भी नव एव, प्राचीन काल में भी नया ही था, आज तो नया है ही, पर प्राचीनतम काल में भी जो नया ही था और आज भी नया ही है, जो कभी वास्तव में पुराना पड़ता ही नहीं, उसको कहते हैं पुराणः। जो अवयवों से युक्त हो, तो वो जब नए अवयव जुड़ जाते हैं, जुड़ जाने से बढ़ जाता है, तो फिर हम कह देते हैं कि ये नया हो गया। उदाहरण के लिए, जब भी संसार में किसी भी वस्तु का नवनिर्माण होता है, नई चीज बनती है, मिट्टी तो वही पुरानी, लाखों करोड़ों साल पुरानी मिट्टी, लेकिन उसको जोड़ा,
जोड़ के 2 कपाल बना दिए, बाद में उनको जोड़ कर एक घड़ा बना दिया, उसको पका दिया तो कह देते हैं कि अब ये नया घड़ा है, बिल्कुल नया घड़ा आज ही तैयार हुआ है। लेकिन जिन परमाणुओं से जिन परमाणुओं को मिलाकर वह वस्तु बनी है, उन परमाणुओं में नया जैसा कुछ भी नहीं। ये मानव शरीर कहने की बात है कि ये मानव शरीर, अब मैं कहूँ कि 40 वर्ष पुराना है, अगर ये 40 वर्ष पहले जन्म हुआ, 40 वर्ष पहले नया था, अब 40 वर्ष पुराना हो गया। लेकिन जिन परमाणुओं को मिलकर बना है वे परमाणु अरबों साल पुराने। आज का विज्ञान ही उस बात को स्वीकार करता है। अभी कुछ ही दिन पहले मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं कोई एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें यही हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं 13 अरब 7 करोड़ साल पुराने बतलाते हैं। ऑक्सीजन के 12 अरब साल पुराने बतलाते हैं। कार्बन जो बना, जिसका मुख्य रूप से शरीर बना होता है, वो 7 अरब साल पुराने वो परमाणु माने जाते हैं। तो कितने प्राचीन परमाणु माने जाते हैं। इतने पुराने परमाणु एक नए आकार के रूप में सामने आ जाते हैं तो हम उस शरीर को नया कह देते हैं। चीजें वही पुरानी, लेकिन जब एक नए स्वरूप में हमारे सामने आ जाती हैं, जो इस स्वरूप में पहले नहीं दिखती, तो उस स्वरूप में हम उसको नया कह देते हैं। वरना इसमें नया जैसा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व है, ये चैतन्य निरवयव है और ये सदा ही नव है। पुराना का अर्थ ही है सदा ही नित नूतन है, कभी भी पुराना नहीं होता। पहले भी नूतन था, पहले भी नवीन था, आज भी है। यही अर्थ भगवान शंकराचार्य इस पुराण शब्द का करते हैं। पुरापि नवः एव, प्राचीनतम काल में भी नया ही था और आज भी नया ही है। अर्थात अर्थ क्या निकला कि सदा एक रूप ही है, उसके अंतर्गत परिवर्तन जैसा कुछ भी नहीं। यही पुराण शब्द का अर्थ है। बहुत बहुत पुराना होने पर भी, बहुत पुराना होने पर भी आज भी नया का नया ही है। तब भी प्राचीनतम काल में भी नया ही था। ब्रह्मांड के सृजन के समय भी नया ही था। और जैसे जैसे ब्रह्मांड के सृजन को निकले हुए समय निकला जा रहा है, वैसे भी ये नए का नया ही है, ये कभी पुराना नहीं होता। वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं? जब नया, नए से क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? इस पर जब भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने बात कही तो 2 चीजें उनको समझ में आई कि यहाँ जब पुराण में नव शब्द है कि ये प्राचीनतम काल में भी नया था, आज भी नया ही है, सदा नित्य नूतन है, सदा ही नया है, नित्य नवीन है, तो नवीनता से तात्पर्य क्या है? किस भाव में नवीनता भगवान कह रहे हैं? तो 2 चीजें हैं। नवीनता का संबंध 2 वस्तुओं से है। एक तो नवीनता का संबंध आश्चर्य से है कि जब भी हमारे सामने कोई एक नई चीज आ जाए, जो नई चीज हमारे सामने पहले कभी न आई हो, तो उसका अनुभव करके, उसका साक्षात्कार करके जैसे ही हमारे, तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे ये तो बड़ी अद्भुत, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो बिल्कुल नई चीज थी, ये तो नूतन, बिल्कुल, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो एक नवीनता का संबंध है आश्चर्य के साथ, और एक नवीनता का संबंध है रमणीयता के साथ। ये भगवान श्री कृष्ण ने ही दोनों संबंध जोड़े हैं। आश्चर्य और रमणीयता, रमणीयता के साथ में नवीनता का संबंध भगवान श्री कृष्ण जोड़ते हैं। शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, बहुत प्राचीन, महाकवि माघ का, संस्कृत में बहुत ही सुंदर, बड़ा ही गंभीर काव्य है। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया।
जो प्रत्येक क्षण नित नवीन बना रहता है, वही रमणीय होता है, वही रमणीय प्रतीत होता है। नहीं तो चीज़ पुरानी पड़ जाती है तो फिर उससे बोरियत होने लगती है, फिर उसमें रुचि हमारी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो क्षण क्षण नवीन बना रहे, जो प्रत्येक क्षण नवीन बना रहे, नए का नया बना रहे, उसकी रमणीयता बरकरार रहती है, उसकी रमणीयता बनी रहती है। तो नव शब्द नवीनता के दो भावनाओं के साथ गहरा संबंध है, एक आश्चर्य के साथ और एक रमणीयता के साथ। तो चूंकि ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व नित नूतन है, सदा ही नवीन रहता है, कभी भी पुराना नहीं पड़ता, प्राचीनतम काल में भी नया था, आज भी नए का नया है। तो इसको कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी व्यक्ति इसका अनुभव करता है, इसका साक्षात्कार करता है, तो दो चीजें महसूस होती हैं। एक तो प्रत्येक साक्षात्कार में आश्चर्य की भावना, अद्भुत आश्चर्य, क्या है ये, क्या है, एक मतलब मिस्टरी जिसको कहते हैं कि क्या ये, क्या विचित्र रहस्य है। तो आश्चर्यचकित रह जाता है व्यक्ति इसका अनुभव करके। जब भी प्राचीनतम काल से लेकर आज तक जब भी इस शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव करता है कोई भी, तो वो आश्चर्य युक्त होकर इसका अनुभव करता है। इस अर्थ में ये नित नूतन है, इस अर्थ में नवीन है। और ये बात अभी इस पे ज्यादा समय मैं इसलिए नहीं देना चाहता आश्चर्य के विचार पर, क्योंकि थोड़ी ही देर में भगवान इस बात को स्वयं हमारे सामने रखने जा रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई है जो आश्चर्य के समान इसको देखता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। थोड़ी ही देर में आश्चर्य का श्लोक आने वाला है, 29वां श्लोक है। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आश्चर्य का विचार वहां पर करेंगे। तो एक तो, और ये आश्चर्य के साथ में संबंध इसी प्रकार से और भी प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत देखने में आता है, जहां मनीषियों को, महर्षियों को इस शुद्ध चैतन्य तत्व का साक्षात्कार होने पर बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ है। तो एक तो ये आश्चर्य नवीनता का प्रतीक है, जहां नवीनता होगी वहीं आश्चर्य। पुराने को, जो चीज पुरानी हो गई उसमें आश्चर्य समाप्त हो जाता है, जो हम जानते हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। तो एक तो आश्चर्य के साथ में नवीनता का संबंध है, और एक जैसे भगवान ने शिशुपाल वध महाकाव्य में, संभवतः प्रसंग भी काफ़ी समय हो गया देखे हुए, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रहा, पर किसी पर्वत श्रृंखला का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। हिमालय के पर्वत हैं कि विंध्याचल के पर्वत हैं, संभवतः विंध्याचल के पर्वतों का प्रसंग है, या अभी देखना पड़ेगा एक बार दोबारा। पर प्रकृति का दर्शन कर रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रकृति है, बहुत सुंदर वातावरण है। तो वहाँ उनके मुख से ये निकलता है कि क्षणे क्षणे, ये तो हर बार जब भी देखो तो इसमें एक अलग ही नयापन दिखता है, तभी तो ये इतना रमणीय है, तभी तो इतना आनंदकर है। तो वहाँ नवीनता का संबंध रमणीयता के साथ भगवान ने जोड़ा है। तो ये यहाँ भी जो ये जो तत्व है, शुद्ध चैतन्य तत्व, ये आनंद स्वरूप होने के कारण परम रमणीय तत्व है, और इसकी रमणीयता कभी भी समाप्त नहीं होती। ये परमानंद स्वरूप तत्व होने के कारण सृष्टि से पहले भी रमणीय था, सृष्टि के समय भी रमणीय था, और आज भी ये रमणीय है। इसीलिए तो इसे राम कह देते हैं। राम शब्द के पीछे भाव क्या है? जब उस सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म तत्व के लिए राम शब्द का प्रयोग भगवान शंकर, जो परम भक्त हैं उस राम तत्व के, जब उस राम शब्द की व्याख्या वो रामायण के अंतर्गत करते हैं,
भगवान सदाशिव तो यही कहते हैं कि यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे तम गुरुः प्राह रामेति रमणाद् राम इत्यपि। कि भगवान वशिष्ठ जब नाम रख रहे हैं प्रभु का जन्म के उपरांत, राम नाम रखा तो भाव ही उनके योगवाद, परम योगी थे, महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, वेदों के भगवान वशिष्ठ। वो जानते थे कि आज यही वही परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद तत्व महाराजा दशरथ और मां कौशल्या के आंगन में किलकारियां जिसकी गूंज रही हैं, ये वो तत्व है जिसमें ऋषि महर्षि मुनि आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर, अज्ञान का पूर्ण विनाश हो जाने पर, अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से विनष्ट हो जाने के बाद जिस तत्व में ये ऋषि महर्षि मुनि संत मनीषी रमण करते हैं, वो परम रमणीय तत्व है ये। इसीलिए उसका नाम राम महर्षि वशिष्ठ ने रखा। पद्म पुराण का तो वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् चिदानंदे परात्मनि, जिसमें बड़े सारे के सारे योगी जिस आनंद स्वरूप परमात्म तत्व में रमण करते हैं, इति राम पदे नई तत्परम ब्रह्मा विधीयते, राम पद से उसी पर ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी जब नामकरण के संदर्भ में, जो उनकी कितनी सुंदर पंक्ति है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु है, आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिनके एक कण से, सी करते एक कण से त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक तीनों लोक सुखी है। वही बात उपनिषदों की ही है ये कि एतस्यैव आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति, सारे के सारे प्राणी इस आनंद की एक मात्रा से जो अपने अंतर्गत भरा पड़ा है, परमानंद, उस आनंद की एक कण जब विषयानंद के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है तो उसी से पूरा त्रैलोक के सुखी है। वो तो एक कण मात्र है, अपने अंतर्गत वो अनंत आनंद भरा पड़ा है। सो सुख धाम राम असनामा, वही सुख धाम है जिनका राम ऐसा नाम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, जो समस्त संसार को विश्राम देने वाले हैं। तो ये बात यही है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, इस मानव तन का निर्माण करके वही सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म तत्व जिसको राम कह देते हैं, वो इस शरीर के अंतर्गत देही रूप से वैसे ही विराजमान हो जाता है जैसे पृथ्वी से भी 13 करोड़ गुना बड़ा सूर्य एक दर्पण के अंतर्गत प्रतिबिंबित होकर दर्पण में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये जो तत्व है, ये तत्व चूंकि प्रत्येक जब भी इसका अनुभव किसी को होता है तो यह आश्चर्यकर होता है और परम रमणीय तत्व है, राम तत्व है। इसीलिए इसके लिए भगवान
पुराण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी पुरापि नव एव, प्राचीनतम काल में भी नया था और आज भी नए का नया ही है, सदा एक रूप ही है। आश्चर्य का आज भी उतना ही आश्चर्य पैदा करता है जितना प्राचीनतम काल में था, आज भी उतना ही रमणीय है जितना सदा से था। इसकी आश्चर्यकारिता और इसकी रमणीयता कभी भी समाप्त नहीं होती। इसीलिए भगवान इसको कह रहे हैं शाश्वतोयम पुराण, ये पुराण है और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बाकी तो ये शरीर मर भी जाता है तो भी जैसे लाठी से घड़ा तोड़ देने पर घड़े के अंदर विद्यमान आकाश नहीं टूटता, घड़ा टूट जाता है, लाठी मारी घड़ा टूट गया, लेकिन उससे घड़े के टूटने से, लाठी के द्वारा घड़े को तोड़ देने पर उसके अंतर्गत का जो आकाश है वो आकाश ज्यों का त्यों, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म है, उस पर लाठी कोई काम करेगी ही नहीं। पानी होगा बिखर जाएगा, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों, तो सर्वव्यापक तत्व है। तो उसी प्रकार से ये चैतन्य तत्व भी इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी कभी भी विनष्ट नहीं होता। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जो इस हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया के कर्म वाला जो ये प्रसंग चल पड़ा था भगवान के ये कहने के बाद कि तस्माद् युद्धस्व भारत, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। तो ये प्रसंग चल रहा था यहाँ 19वें श्लोक से और 20वें श्लोक में कि आत्मा न तो हनन क्रिया का कर्ता है न कर्म है। इस बात का निरूपण भगवान कर रहे थे अलग अलग तरीके से, और ये बात चल इसलिए पड़ी क्योंकि भगवान अर्जुन को उसकी प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य में लगाना चाहते हैं, स्वधर्म में लगाना चाहते हैं। तस्माद् युद्धस्व भारत। अब इस प्रसंग का उपसंहार, अभी देही के निरूपण के प्रसंग का उपसंहार नहीं है, उसका उपसंहार तो आगे जाकर होगा 30वें श्लोक में। अभी उसमें कई श्लोक बाकी हैं, लेकिन ये जो प्रसंग थोड़ा सा चल पड़ा था, हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया का कर्म आत्मा नहीं बनता, इस प्रसंग का उपसंहार अगले श्लोक में 21वें श्लोक में सारी बात को समेट कर, जैसे समेटने के बाद उसको खत्म करते हैं। तो एक प्रसंग के अंदर 28 श्लोकों के इस क्षमा करें 20 श्लोकों के इस प्रसंग के अंतर्गत एक अंदर में नया एक प्रसंग चल पड़ा था, उस प्रसंग का उपसंहार अभी 21वें श्लोक में होने जा रहा है। इसका उच्चारण कर लें 21वें श्लोक का, दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, जिसने इस अजन्मा अव्यय अविनाशी नित्य तत्व को जान लिया है, समझ लिया है, ऐसा जीव, ऐसा पुरुष, ऐसा देही, ऐसा जीव कैसे तो किसी को मरवाएगा और कैसे किसी को मारेगा, ये संभव ही नहीं है। अहिंसा तो उसकी सहज प्रकृति बन जाएगी।
जहाँ लोभ होता है, जहाँ क्रोध होता है, जहाँ मोह होता है, जहाँ काम होता है, वहीं व्यक्ति मरने मारने की बातें करता है। जब व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है तो क्या तो किसी को मरवाएगा और क्या किसी को मारेगा। ये बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं और थोड़ा गहराई से इस पर विचार करेंगे। सबसे पहला शब्द है वेद। वेद का अर्थ होता है जानता है। विद धातु जिससे विद्या शब्द बनता है, उसी से ही वेद शब्द भी बनता है। वेद भगवान को भी वेद इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप हैं। उनके अंतर्गत ज्ञान दो तत्वों का, धर्म तत्व का और ब्रह्म तत्व का ज्ञान भरा पड़ा है, इसीलिए वेद को वेद कहते हैं। तो वेद का अर्थ है जानता है, जो जानता है, यानी जो वैसा साक्षात्कार कर लेता है, जो अनुभव कर लेता है। शास्त्र के उपदेशों को सुनकर, आचार्यों के उपदेशों को सुनकर, पहले श्रवण करके फिर उस पर मनन करता है। मनन करने के बाद निधिध्यासन की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर कस करके जब साक्षात्कार कर लिया है जिस व्यक्ति ने, और साक्षात्कार का स्वरूप जो वैदिक स्वरूप है वो वही है कि अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि ये जो 4 महावाक्य हैं, इनमें से सबसे पहला तत्वमसि, सबसे पहला लक्षण वाक्य हो गया कि पर ब्रह्म तत्व का लक्षण क्या है, तो प्रज्ञानम ब्रह्म, चैतन्य तत्व ही ब्रह्म है। उसके बाद उपदेश हो गया, उपदेश वाक्य हो गया तत्वमसि कि भाई तुम वही हो। फिर अनुसंधान वाक्य हो गया, ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेरे अंतर्गत विद्यमान जो आत्म तत्व है यही ब्रह्म है। और फिर उसके बाद साक्षात्कार का वाक्य हो गया, अनुभूति का वाक्य हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व मैं ही हूँ। तो यही है साक्षात्कार का स्वरूप। इस तत्व को जानने का स्वरूप ही ये है कि ये तत्व अपने वास्तविक स्वरूप, जिसको हम अभी तक मैं समझे बैठे थे, जिस अहंकार को, जिस शरीर को, जिस मन बुद्धि को, जिस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को मैं समझे बैठे थे, इन सब से परे इनके अंतर्गत प्रतीत होने वाली चेतनता का मूल स्रोत जो परम चैतन्य तत्व है, जो इन सब से पर है, इन सब से अछूता है, इन सब से अछूता होने के कारण जो परम शुद्ध स्वरूप है, वो वह हूं मैं वास्तव में, ये सब मैं नहीं। यही साक्षात्कार का स्वरूप है। और इस प्रकार से जिसने उस अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा व्यक्ति कैसे कभी किसी को मार सकता है और कैसे कभी किसी को किसी और से मरवा सकता है? वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। तो वेद अविनाशी, जो इस अविनाशी तत्व को जिसने समझ लिया है, विनाशी का अर्थ हो गया अदर्शन, वही जो रूपांतरण हो जाए। तो जिसका रूपांतरण होता रहे, जिसका आदर्शन हो जाए, जो दिखना बंद हो जाए, वो विनाशी हो गया। ये सदा ही रहने वाला है, इसीलिए अविनाशी तत्व है। नित्य, नित्य का अर्थ है सदा रहने वाला, परिणाम से रहित तत्व। यह एनम वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम, ये जो पीछे के 2 श्लोकों में उद्धृत कठोपनिषद के 2 मंत्रों में निरूपित तत्व है, इसी तत्व को, इसी तत्व की बात चल रही है, जो अजन्मा है, अज है, जन्म रहित, अव्यय। अव्यय वही जिसको पीछे में अपक्षय, क्षय समझा रहा था, वही व्यय है। पूर्व पिछले की अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था को ले लेना, तो ये अव्यय तत्व है। इस संसार के अंतर्गत जितने भी और तत्व हैं वो सारे सबका व्यय होता है। तो इसलिए वेदांत केवल एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व को ही अव्यय मानता है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्व को अव्यय नहीं मानता। आकाश तक भी अव्यय नहीं है, आकाश भी व्ययशील है, क्योंकि आकाश की भी उत्पत्ति हुई है तो आकाश का भी व्यय होता ही है। आकाश तक भी अव्यय तत्व नहीं है, एक चैतन्य तत्व ही ऐसा है जिसको अव्यय मानता है। अब देखिए, अर्जुन तो केवल अपने में ही कर्तृत्व का आरोपण कर रहा था, पर तस्माद् युध्यस्व भारत सुनकर कोई कह सकता था कि भगवान कराने वाले हैं।
अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर भगवान कराने वाले हैं, भगवान उससे युद्ध करवा रहे हैं। तो भगवान दोनों का ही निराकरण कर रहे हैं कि ऐसे ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कैसे तो ऐसा विद्वान पुरुष अन्य किसी को अन्य किसी से मरवा सकता है, और कैसे वह स्वयं भी किसी को भी मार सकता है। कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति और हंतिकम। ज्ञानी महापुरुष के विषय में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ऐसा व्यक्ति जिसको इस प्रकार का ज्ञान हो गया है, जो इस वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार जिसको हो गया है, वो किसी की हिंसा करना क्यों चाहेगा। वही जो उपनिषदों में बात कही कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है, सभी प्राणियों में अपने को देखता है, ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किसी से घृणा ही नहीं करता। जब घृणा ही नहीं करता, सभी के प्रति उसके अंतर्गत मैत्री और करुणा की भावना भरी पड़ी है, तो हिंसा करेगा कहाँ से। क्योंकि हिंसा के मूल में भगवान श्री कृष्ण की तरह ही महामुनि पतंजलि भी इस बात को समझाते हैं। जब वो हिंसा की बात करते हैं तो उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि हिंसा, असत्य आदि ये जो वितर्क हैं, इनके मूल में तीन ही बातें होती हैं। या तो लोभ, उदाहरण के लिए कोई मछली मारता है, जानवरों को मारता है, तो वहाँ लोभ होता है कि इसका मांस बेच देंगे तो धन मिल जाएगा, चमड़ी बेच देंगे तो धन मिल जाएगा, तो धन का लोभ होता है। भूख लगी है तो भोजन का लोभ होता है। तो या तो लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति मारता है, हिंसा करता है, या फिर क्रोध के वशीभूत होकर कि इसने मेरा अपकार कर दिया, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, तो क्रोध से भर जाता है, तो क्रोध में भी हिंसा हो जाती है। और एक होती है मोह के परिणाम स्वरूप, अज्ञान के परिणाम स्वरूप। उदाहरण के लिए, ये उदाहरण मैं नहीं बल्कि योग सूत्र के भाष्यों में महर्षि व्यास ही ये उदाहरण व्यास भाष्य में देते हैं कि कभी कुछ लोगों को ये मोह हो जाता है कि वो अधर्म को धर्म समझ बैठते हैं, तो उस मोह के वशीभूत होकर वो पशु बलि को ही धर्म मानकर, जो वास्तव में अधर्म है, उसको धर्म मानकर पशुओं की बलि तक भी चढ़ा देते हैं। तो ये एक इस मोह के उदाहरण में उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि मूढ़ता के परिणाम स्वरूप, अज्ञान के परिणाम स्वरूप ऐसा भी कुछ कर देते हैं। तो कभी लोभ के, अधिकतर तो लोभ के कारण हिंसा होती है, बाकी कदाचित क्रोध के कारण, गुस्से के कारण। ये जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं सब जानते हैं लोभ के कारण ही होता है। किसी या तो धन का लोभ हो, तब धन के लोभ के वशीभूत होकर आक्रमण कर देते हैं। बस वही लोभ होता है, जमीन का लोभ होता है, धन का लोभ होता है, या फिर कभी कभी क्रोध आ जाता है बीच में, तो क्रोध के वशीभूत होकर भी हिंसा, और नहीं तो मोह। यही तीन है जिसके अंतर्गत ये तीनों नहीं, जो उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने के बाद लोभ से मुक्त हो गया, क्रोध से मुक्त हो गया, मोह यानी अज्ञान से मुक्त हो गया, तो वो तो परम अहिंसक हो जाएगा। तो इसलिए वास्तविकता तो ये है कि ऐसा ज्ञानी परम अहिंसक होगा, कभी किसी की हिंसा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो काम क्रोध आदि समस्त विकारों से रहित है। तो वो हिंसा कर ही कैसे सकता है किसी की। मधुसूदन सरस्वती जी ने यहाँ पर, और भगवान निम्बार्काचार्य की परंपरा में जो महान आचार्य हुए हैं केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने, उन दोनों ने श्रीमद् भगवद गीता की गीता पर टीका करते हुए यही बात कही है कि भाई जो सभी विकारों से रहित हो गया, वो हनन क्रिया का कर्ता होगा कैसे, वो हनन क्रिया करेगा कैसे। जो ये तीन नरक के द्वार कहे हैं भगवान ने 16वें अध्याय में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः। ये काम क्रोध लोभ, ये तीन नरक के द्वार, जो हिंसा रूपी नरक, और नरक की व्याख्या भगवान ने उद्धव गीता में यही की है कि तमोगुण बढ़ जाए नरक और सतोगुण बढ़ जाए स्वर्ग। स्वर्ग और नरक यही है, अपने जीवन सतोगुणी हो जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, और तमोगुण बढ़ता चला जाए तो नरक ही नरक है।
और तमोगुण के द्वार यही 3 हैं। अपने जीवन के अंतर्गत क्यों भला कोई नहीं चाहेगा कि मैं तमोगुण को बढ़ाऊं, लेकिन काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर या लोभ के वशीभूत होकर, और इन तीनों के मूल में जो अविद्या का अंधकार है उसके वशीभूत होकर व्यक्ति तमोगुण को बढ़ा लेता है अपने जीवन के अंतर्गत, तो ये जीवन ही फिर नरक बनता चला जाता है। यही नरक है, और कोई नरक तो जब होगा तब की तब देखी जाएगी, पर सबसे बड़ा नरक तो यही है। तो जो ज्ञानी सिद्ध महापुरुष इन तीनों से रहित हो गया है, जिसका जीवन स्वयं का स्वर्ग बन गया है, तो उसकी सन्निधि में भी जो भी आएगा वो स्वर्ग ही बनाएगा उसके जीवन को, वो नरक थोड़ी बनाएगा। वो तो जीवन प्रदान करेगा, वो आनंद प्रदान करेगा, वो सुख प्रदान करेगा, वो हिंसा नहीं करेगा, ना तो करेगा ना करवाएगा, क्योंकि वो जानता है कि चाहे हिंसा खुद की हुई हो या हिंसा किसी और से कराई हुई हो या हिंसा का केवल अनुमोदन मात्र ही क्यों ना हो कि हाँ भाई ये ठीक करा तुमने, तो तीनों ही अवस्थाओं में हिंसा जो है वो अनंत अज्ञान और अनंत दुख को उत्पन्न करने वाली होती है। जो महामुनि पतंजलि जब प्रतिपक्ष भावना की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि हिंसा दया, ये हिंसा आदि कृत कार्यतानुमोदिता, चाहे स्वयं किए हुआ हो, चाहे दूसरे से कराया हुआ हो, या अनुमोदन मात्र भी कि हाँ ये ठीक है, इतना भी व्यक्ति कह दे, तो इसके मूल में 3 ही बातें हैं, लोभ, क्रोध और मोह। और ऐसी हिंसा सदा ही निश्चय ही दुखा ज्ञानानंत फला, अनंत दुख और अनंत अज्ञान रूपी फल देने वाली होती है, नरक देने वाली होती है। तो जो स्वयं अपना जीवन स्वर्गमय बना चुका है, वो भला क्यों किसी का जीवन नरकमय बनाएगा? क्यों वो नरकमय बनाने की चेष्टा स्वयं करेगा? क्यों किसी और से करवाएगा? क्यों अनुमोदन तक भी क्यों करेगा कि हाँ भाई तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? लेकिन ये एक वास्तविक अवस्था है, पर फिर भी जीवन की परिस्थितियां बहुत जटिल होती हैं, तो किसी कारणवशात किसी परिस्थिति में पड़कर उसे करनी ही पड़े, तो फिर कर्तापन की भावना का परित्याग कर देने के कारण वह फिर भी हिंसा से जनित जो संस्कार हैं उन संस्कारों से नहीं बंधता। ये बड़ा लंबा विचार 18वें अध्याय में जब कर रहे थे तब वहाँ जो भगवान ने कहा कि यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसके अंतर्गत अहंकर्तृत्व की भावना नहीं है, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, हत्वा विषयमान लोकान, वो 1-2 को नहीं पूरे लोक को भी समाप्त कर दे तो न हंती, वो मारता नहीं, वो बंधता नहीं। तो अब यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या महाराजा जनक की तरह प्रशासन के संचालन में लगा हुआ है, तो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां उसे युद्ध का भी आदेश देना पड़ेगा, समाज की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपराधियों को दंडित भी करना आवश्यक होगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसे बहुत बचने की कोशिश करे। कृष्ण ने बचने की कोशिश कम नहीं की, इस महाभारत युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास उन्होंने किया, लेकिन फिर भी अगर आसुरी शक्ति इतनी प्रबल हो गई है तो फिर समाज के कल्याण के लिए, समाज के अंतर्गत शांति की स्थापना के लिए कभी कभी कोई और रास्ता बचता नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कोई और रास्ता बचता नहीं। तो फिर ऐसे कार्य में लगे हुए कृष्ण या महाराजा जनक जैसे लोगों को भी कदाचित हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, पर चूंकि वे लोभ, क्रोध, मोह से सर्वथा मुक्त हैं, तो जब अगर हिंसा का आदेश वहां से आता भी है तो वो लोभ के वशीभूत, किसी लोभ के परिणाम स्वरूप नहीं होगा। कृष्ण यदि कह रहे हैं कि तस्माद् युध्यस्व भारत, तो इसमें कृष्ण का कोई लोभ नहीं है। कृष्ण अपने किसी भी लोभ की सिद्धि इस युद्ध से करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोभ से सर्वथा मुक्त है वो। ना उनको कोई क्रोध है जिस क्रोध का बदला लेना चाहते हैं। भीम के अंदर होगा क्रोध, भीम के अंदर क्रोध था,
भीम बदला लेना चाहता था, भीम प्रतिज्ञा कर चुका था, तभी प्रतिज्ञा कर चुका था जब द्रौपदी पांचाली के बाल खींचकर, बाल खोलकर और बालों से खींचकर उनको रजस्वला की अवस्था में कौरवों के दरबार में लाया गया। विश्राम में थी वो, तब भी उनको लाया गया और वहां पर उनके चीर हरण का प्रयास किया गया। तो वहीं पर वो एक प्रतिज्ञा कर चुका था कि जब तक मैं दुशासन के रक्त से इनके बालों को धो नहीं लूंगा, तब तक इनके बाल बंधेंगे नहीं, तो बाल वो खुले ही रहे। स्वयं पांचाली ने ये बात कही और उन्होंने उस बात का पूर्ण समर्थन किया। तो उनके अंतर्गत क्रोध है, उनके अंतर्गत बदले की भावना है। तो अगर भीम युद्ध में प्रवृत्त हो रहे हैं तो उनके अंतर्गत क्रोध हो सकता है, लेकिन कृष्ण के अंतर्गत क्रोध नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं तस्माद् युध्यस्व भारत, तो उनके अंतर्गत क्रोध नहीं है। कृष्ण के अंतर्गत कोई लोभ नहीं है, कृष्ण के अंतर्गत कोई क्रोध नहीं है, कृष्ण के अंतर्गत कोई मोह भी नहीं है। वो किसी अज्ञान के चपेट में आकर के युद्ध करने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो इन तीनों से सर्वथा मुक्त है, फिर भी हिंसा का आश्रय लेने का निर्णय ले रहे हैं। वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय इसके सिवा और कोई चारा नहीं, और वो अपनी तसल्ली कर चुके हैं। कई बार गए हैं कौरवों के पास, कई बार उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई मत पड़ो इस लड़ाई झगड़े में, हिंसा में मत पड़ो, पूरी तसल्ली कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद वे हिंसा का आश्रय लेने का निर्णय ले भी लेते हैं, तो उसके मूल में एकमात्र जो भाव है वो भाव यही है, समाज का कल्याण, समाज का विकास। वही जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो उन्होंने चौथे अध्याय में बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि विनाशाय च दुष्कृताम, जो समाज में दुख के कारण है, जो समाज में कष्ट के कारण है, जो समाज में अशांति, आतंक, क्षोभ के कारण है, उनके विनाश के लिए। तो इसमें ना उनका अपना कोई लोभ है, ना कोई क्रोध है। क्रोध इसलिए नहीं कि उन दुष्टों को भी वो सद्गति प्रदान कर रहे हैं, उन दुष्टों को भी वो सद्गति प्रदान कर रहे हैं। देखिए, अगर भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण को सद्गति दी, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस को सद्गति दी। क्रोध होता तो सद्गति न देते, क्रोध नहीं है। लोभ, क्रोध, मोह इन सब से सर्वथा मुक्त है, लेकिन हाँ, समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए। तो ऐसा व्यक्ति कैसे बंधन में पड़ सकता है, हिंसा से जनित संस्कारों के बंधन में कैसे पड़ सकता है? उसकी हिंसा मानी ही नहीं जा सकती। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ सकती है जिसके कारण से वशीभूत होकर वो हिंसा करेगा? वही परिस्थिति महाभारत हमारे सामने प्रदर्शित कर रहा है। आज बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन के सामने वही परिस्थिति आई हुई है। इसलिए इस उपदेश को विशेषकर अर्जुन के संदर्भ में, अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में ही हमें समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण के सामने भी समय समय पर आती रही, बाल्यावस्था से ही उन्हें असुरों का संहार करना पड़ा, जो उनकी जान लेने के लिए आते थे, आतताई थे। कंस को मारा, कंस से पहले बहुत सारे असुरों को मारा, कंस को मारने के बाद भी कई अन्य दुष्ट प्रवृत्ति वाले, आसुरी प्रवृत्ति वाले राजाओं का युद्ध में दमन किया है भगवान ने। ये सब करना पड़ा है उन्हें भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यही है कि ऐसा ज्ञानी महापुरुष जो इस प्रकार के साक्षात्कार से संपन्न है, वो स्वयं कभी भी आतताई नहीं बनेगा, वो स्वयं कभी भी आतताई नहीं हो सकता। लोभ आ जाए बस, लोभ के कारण अगर भीष्म पितामह आतताई बने तो वहां अर्थस्य दासः, अर्थ की दासता, धन की दासता उन्होंने स्वीकार की, धन के लोभ के परिणाम स्वरूप वो आतताई बने। तो कहीं ना कहीं उतनी, कितने भी बड़े
विद्वान थे, मनीषी थे, लेकिन उतनी कमी उनके अंतर्गत दिखती है साफ। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वो भी कमी नहीं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी वो अनंत करुणा, अनंत प्रेम, अनंत मैत्री के सागर हैं। वो कभी भी आतताई नहीं माने जा सकते। युद्ध उन्होंने भी किए हैं, लेकिन उन युद्धों से कभी भी उन्होंने आतंक नहीं बल्कि आतंक की निवृत्ति की है। तो इस प्रकार का, इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का ज्ञानी महापुरुष होगा वो न कभी किसी को मार सकता है और न कभी किसी को मरवा सकता है। वो कभी किसी की हिंसा वास्तव में करेगा नहीं। फिर भी परिस्थिति आती है तो समाज के कल्याण के लिए भगवान कह ही रहे हैं कि तस्मात् युध्यस्व भारत। इसीलिए जब कर्तव्य तुमने लिया ही है ऐसा अपने ऊपर, तो फिर उस कार्य को पूरी तन्मयता के साथ, बिना किसी शोक के, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी हीन भावना के, पूरी लगन के साथ उसको अपना कर्तव्य समझकर समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उस कार्य को किया ही जाना चाहिए। ये भगवान यहाँ पर पूर्ण स्वीकृति दे रहे हैं। तो एक अहिंसा और हिंसा के बीच सही संतुलन, अहिंसा भी गलत हो सकती है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, तो उस सही संतुलन को खोजने का काम ये महाभारत इस घटना के द्वारा कर रही है। वही उपदेश भगवान का हमें दिख रहा है। आगे और भी श्लोक हैं, बहुत सुंदर और बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है कि किस प्रकार से जैसे हम नए कपड़े पहन लेते हैं और पुराने कपड़े उतार लेते हैं, उसी प्रकार से ये शरीरी, ये देही भी पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। बहुत सुंदर उदाहरण भगवान यहाँ पुराने और नए वस्त्रों का देते हैं। वो अगले श्लोक में हमारे सामने आएगा, उसका विचार कल करेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।